फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? आईनी बेंच ने वजारत दिफा से वजाहत मांग ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को इंसाफ और बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ा कार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत कल फिर होगी। PIA की 4 साल बाद यूरोप के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। PIA की पहली परवाज़ पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस के लिए फ़्लाइट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक वज़ीर हवाबाजी के बयान ने तबाही मचा कर रख दी। 4.5 साल से पाकिस्तानी महंगा सफ़र करने पर मजबूर थे, अब सब्ज़ हिलाली परचम यूरोप की फ़िज़ाओं में लहराएगा। जल्द बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का भी आगाज़ करेंगे। बोइंग 777 तैयारा कुछ देर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होगा। PIA पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ से कहते हैं, हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI से मुलाकात होती है तो बात क्लियर हो जाएगी। मुलाकात नहीं करने देनी तो मुज़ाकरात ना करें। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, बानी से बात करना ही पड़ेगी। मुज़ाकरात को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसके लिए लीडरशिप, टॉप लीडर से बात तो जरूरी है। उसके बगैर तो ये ऐसे ही है जैसे आप चाहें कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो लेकिन बगैर डॉक्टर के लेके आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिल सकती है? लीडर बैठा है, आप उससे मिलने दें ताकि आप जो बातें 2 मीटिंग्स में हुई हैं वो जनाब इमरान खान साहब के गोश गुजार कर लेंगे कमेटी और आगे का रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। ये जो ट्वीट आया है जी, ये ऐन मुलाकात के वक्त के, जब मुलाकात का दूसरा जो दौर है वो खत्म होता है, 6 जनवरी को ये ट्वीट आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त इसकी क्या जरूरत पेश आई। वजीर आजम पे, जिसकी हम कमेटी हैं, जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसको अर्दली का लक़ब दिया। उस अर्दली की कायम करदा कमेटी की क्या अहमियत होगी? इससे आधा ज़हरनाक किस्म का ट्वीट भी नवाज शरीफ का आ जाता, मरियम का आ जाता, शाहबाज साहब का आ जाता, जरदारी साहब का आ जाता, बिलावल का आ जाता, तो आज हमारे ऊपर कितने कोड़े बरस रहे होते हमारी पीठ के पीछे, और ये मुज़ाकरात कहाँ पहुँच चुके होते। बानी PTI ने मुज़ाकरात के ऐन वक्त में वज़ीर आज़म को अर्दली कहा। मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर आज़म ने हमें नामज़द किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम अर्दली की कायम करदा कमेटी हैं तो इसकी क्या अहमियत है? इससे आधा जहर आलू ट्वीट नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी या बिलावल की तरफ से आता तो हमारी पीठ पर न जाने कितने कोड़े बरस रहे होते और ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच चुके होते। डी चौक एहतजाज केस में 153 PTI कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्की मजमूई सूरत हाल खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदाद एशिया के काफ़िलों की पाराचनार आमद पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझ कर कुरम इशू को गलत रंग दिया। ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं।
लोअर कुरम मंदूरी में धरना जारी, टल पाराचनार में इशारा बंद, अशाए खुरनोश के मजीद काफिले टल में खड़े हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब होते ही कुरम के लिए दूसरा काफिला रवाना करेंगे। मुज़ाहिरीन के साथ आज मुज़ाकरात मुतवक्के। मुल्क में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हर शय धुंध ला गई। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, गाड़ियों की कतारें, ड्राइवर्स परेशान। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में भी शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, मुतादिद परवाज़ों को लाहौर के बजाय इस्लामाबाद लंच कराना पड़ा। दूसरी जानिब मुल्क के सयाहती मकामात और वादियाँ बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी के बाद हसीन तरीन नज़ारे, लय में पारा -13, सोन में -12, गोपस कलाम स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड, हुंजा में -6, खलात और गिलगित में -5, कोयटा में -4 डिग्री रहा, श्रीनगर में 4, मुजफ्फराबाद में 3, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आला पंजाब आज फिर मुल्तान का दौरा करेंगी। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आला स्कूलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगी। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। नेपू बेबी बानी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। अली अमीन गन्नापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हुआ आवाम के लिए क्या करेगा? तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस, एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्मायत करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही के मुताबिक आयद इल्ज़ामात में वो कसूरवार नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों की तलबी के नोटिस जारी करती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में $3 अरब वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 29% जायद हैं। रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तानियों ने 32.8% जायद रकूम भेजी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी, 1,13,732 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में $20 सस्ता। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुल्क की मजबूत सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का इमदादी एशिया के काफिले की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की मजबूत सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान का इमदादी एशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई कहते हैं कि हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ है, ये कहा गया तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई की जानिब से। वो कहते हैं कि बानी PTI ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत बाइख्तियार नहीं है।